नमस्कार, मैं हूं गगन ओबरॉय, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हायरिंग के बारे में। एक कॉल सेंटर्स में हायरिंग कैसे करी जाए और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी रेलेवेंस है। हायर करते वक्त आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है किस प्रकार के लोग आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, बेसिक असेसमेंट क्या होगा, कितने काउंट ऑफ लोग चाहिए। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि कितने काउंट के लोग किस प्रकार के। फॉर एग्जांपल, आपका इनबाउंड कॉल सेंटर है, जहां पे आपकी कॉल्स लैंड करती हैं, कॉल सेंटर कॉल आती हैं, वहां पे आपको कितने लोग चाहिए, कितना कॉल फ्लो है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने लोग की रिक्वायरमेंट है। ये जो हमने आपको बात करी थी WFM, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये वहां पे उसके थ्रू एसेस होता है एंड तब हमको रियलाइज करते हैं कि कितने लोग हमें चाहिए, क्या काउंट ऑफ पीपल चाहिए। इसके साथ साथ आउटबाउंड कॉल सेंटर है, हमें कितनी कॉल्स एक्सपेक्ट करनी है, कितनी कॉल्स करनी है। तो ये उस सब चीजों पे डिपेंड करता है और आप एक असेसमेंट पे पहुंचते हैं मैन पावर हायरिंग काउंट पे, और क्या क्या हायरार्कीज, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, वो आपको बिल्ड करने होते हैं। सो बात करते हैं कि एक हायरिंग करते वक्त हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। हमें एक हायर करते वक्त सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस व्यक्ति को हायर कर रहे हैं उनका एक बेसिक असेसमेंट टेस्ट लें, उनका एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट लें, उसका लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट लें, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को गेज करें, समझे कि वो उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है, किस प्रकार के वो एम्प्लॉय हैं, किस तरह के वो व्यक्ति हैं, क्या वो समझते हैं, किस तरह से आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या वो उस नॉलेज को समझते हैं, क्या उस उतनी उनकी पारदर्शिता या दूरदर्शिता है कि वो आपके बिजनेस की ग्रोथ को एनेबल कर पाए, समझ पाए और उसके बेसिस पे वो काम कर पाए। एक मैन पावर को हायर करते वक्त हमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन का आप मतलब समझते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में JD भी कहा जाता है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ईच रोल, यानी कि जो आपका जॉब रोल है, उसको आप बहुत विस्तार में डिफाइन करें। पहले से आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक कॉल सेंटर के एजेंट को हायर कर रहे हैं, यानी कि जो इनबाउंड कॉल्स लेने वाला है, उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, किस किस तरह से वो कॉल लेंगे, कितनी कॉल्स लेंगे, क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी आशाएं क्या हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनसे। इसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको पूरा डिटेल में लिखना होता है, मैनेज करना होता है, और इसके बेसिस पे आप राइट फिटमेंट ऑफ कैंडिडेट चूज करते हैं, एक सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको बिल्ड करते हुए आपको यह भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई फर्स्ट टाइमर को मैनेजर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई व्यक्ति हायर किया जो पहली बार जॉब करने आ रहे हैं और आप उनको मैनेजर पोजीशन दे दें, तो आप यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, यू आर बाउंड टू मेक श्योर कि आपका बिजनेस नीचे ही जाए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। उनकी टॉकिंग एबिलिटीज कैसी हैं, टॉकिंग स्किल्स कैसी हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या वो आपके जॉब से, आपके करंट रोल से जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उनसे कॉम्प्रिहेंड करता है, यानी क्या वो आपसे तालमेल बना पा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह की उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह का उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या वो आपके बिजनेस के साथ मैच करता है। आप IT टेक्नोलॉजी के एक हाई एंड एग्जीक्यूटिव को या एक पढ़े लिखे इंसान को आप कॉल सेंटर की इनबाउंड कॉल्स पे बिठा देंगे, तो आप चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बहुत लंबा नहीं टिकेंगे और चांसेस है कि वो आपको बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। हमें इस तरह की रॉन्ग हायरिंग को डिस्करेज करना चाहिए और इस तरह की रॉन्ग हायरिंग को हम ना इनिशिएट करें। इसी के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाता है और बनाया जाता है। एक अच्छी मैन पावर आपको कहां मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, यह समझना बहुत जरूरी है। आपने JD तो बना लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन ये मैन पावर आपको मिलेगी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके रेफरेंसेस को बिल्ड करना, उनकी रेफरेंसेस को लेके आना। क्योंकि ये जो रेफरेंसेस होते हैं, ये उनके फैमिलीज मेंबर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके साथी हो सकते हैं, उनके प्रीवियस जॉब एम्प्लॉय कोलीग्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ टिकेंगे। जब तक आपका जो फर्स्ट एम्प्लॉय आपके साथ है, तब तक ये आपके सेकंड एम्प्लॉय भी आपके साथ टिके रहेंगे, ये छोड़ के नहीं जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम कंसल्टेंट्स या फ्रीलांस प्रोफेशनल्स कहते हैं। ये आपको बहुत जल्दी आपकी उस मैन पावर को बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको ये मैन पावर हायर करके आपको ऑन जॉब दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मीडिया कैंपेन्स रन कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में। आजकल लिंक्डइन बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है आपकी जल्दी हायरिंग कंप्लीट कराने में। और व्हाट्सएप मैसेजिंग आप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं। आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, इस तरह के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अपलोड कर सकते हैं और सूटेबल कैंडिडेट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। हमने अब तक आपसे बात करी कि हायरिंग कैसे करी जाए, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बिल्ड किया जाए। अब हम आपसे बात करेंगे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को, एक कॉल सेंटर को ग्रो करने के लिए, एक डेवलप करने के लिए। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कवर अप भी होती हैं। जैसे कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, आपने अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके डिफाइन किए, क्लियर रोल्स डिफाइन है,
हर एक का एक रोल पता है कि उनको क्या काम करना है, किस लेवल पे काम करना है, किस जगह पे काम करना है, और वो रोल आपने डिफाइन कर दिया तो आपकी हायरिंग, आपकी राइट मैन पावर बहुत जल्दी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो भी होती है आपकी टीम के लिए। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, अगर आपने उनके लिए हायरार्की स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि आज आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है, आप अच्छा काम करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा रहता है, आपका प्रोफेशन अच्छा रहता है, आपका व्यवहार अच्छा रहता है, तो आप टीम लीडर लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, हायरार्कीज बिल्ड करते हैं, जो आपके टीम मेंबर्स को ग्रो करने में मदद करता है, उनको बहुत जल्दी इनेबल करता है और बहुत जल्दी आपको वो रिजल्ट्स ला के देता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल क्लियर होती है कि ये फर्स्ट लेवल इंप्लॉई, एग्जीक्यूटिव किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वीपी किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने से आपके बहुत सारे काम ईज रहते हैं। आप एक व्यक्ति, जैसे आप अगर चेयरमैन है कंपनी के, तो हर व्यक्ति आप तक अप्रोच ना करे और हर व्यक्ति अपना अपना काम अपने अपनी एबिलिटीज के हिसाब से बिल्ड करे। इसके लिए ये मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, ये स्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक बेटर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी जा सकती है अगर आपका ऑर्ग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से ही बिल्ड किया जा सकता है। एक कॉल सेंटर को बिल्ड करते हुए एक सबसे बड़ी तकलीफ सामने आती है, एक मैन पावर की बात अगर मैं करूं, वो है रिटेंशन की। क्योंकि कॉल सेंटर्स में लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब। चंद पैसों के लिए 500, 1000, 2000 के चक्कर में वो लोग जॉब शिफ्ट करते जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का इतना दूर दराशी गोल नहीं होता है कि मैं एक जगह पे रह के लंबा इनिंग्स खेलूं या लंबे टाइम तक आपके साथ रहूं और अपनी ग्रोथ यहीं पे इनेबल करूं। सो ये इनेबल करने के लिए, ये इसको कंट्रोल करने के लिए एक रिटेंशन प्लान बिल्ड किया जाता है। रिटेंशन प्लान का मतलब होता है कि आप कैसे अपने टीम मेंबर को होल्ड करके रखें अपने साथ और उनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज देके और बेटर ग्रोथ देके कैसे आप उनके साथ लॉन्ग टर्म वेंचर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि हायरिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको हायरिंग की कॉस्ट को सेव करना बहुत जरूरी है। सो अगर आप उस सेव कॉस्ट का, यानी कि जो आप कॉस्ट हायरिंग पे बिल्ड इन्वेस्ट करते हैं या जो कॉस्ट आप हायरिंग पे लगा रहे हैं, उसका कुछ एक परसेंटेज, कुछ एक शेयर आप अपने एम्प्लॉयज को दे एज अ रिटेंशन टूल, तो ये आपके बहुत काम आता है। ये हमने ट्रायल टेस्ट किया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने ये पहले भी ट्रायल टेस्ट किया है, मैंने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रन किया था जहां पे मैं 6 महीने में हमारी हायरिंग कॉस्ट को 400% से 72% पे ले आया था और एट्रेशन को ड्रॉप कर दिया था हमने करीब करीब 300% से ज्यादा। और उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छी स्केल कर पाए, क्योंकि जो रिटेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑलरेडी टेन्योर्ड हो जाते हैं, वो कंपनी को जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, बिजनेस समझते हैं, एक्यूमेंट समझते हैं, वो कस्टमर्स को उतना अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं और अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। रिटेंशन के लिए एक और बड़ा अच्छा ब्रह्मास्त्र होता है, एक बड़ा अच्छा टूल होता है, बेस्ट सैलरी आप दीजिए। इफ यू गिव द बेस्ट सैलरी दे विल नॉट गो। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, आपको व्यक्ति छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज आप उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको पे कर रहे हैं। तो चांसेस है कि वो आपके साथ लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगे और आपके साथ ही मिलकर काम करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आपका साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद वो रियलाइज करता है कि यार ये जॉब मेरे लिए फिट नहीं है, शायद मैं इसके लिए राइट व्यक्ति नहीं हूं, राइट पर्सन नहीं हूं, तो एक बहुत अच्छा चांस होता है उनका अट्रैक्ट होने का, बहुत बहुत हाई लेवल अट्रैक्शन उसकी वजह से बिल्ड होता है। सो हायर करते वक्त ध्यान रखिए कि आप राइट रोल के लिए राइट व्यक्ति को हायर करें। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के जाने के लिए, आपके हायर करने के लिए, आपकी कॉस्ट को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉय जो आपके साथ ज्वाइन करें या जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करें हैं, उनकी वो कोई स्ट्रगल ना फेस कर रहे हो जॉब में, उनको कोई तकलीफें ना आ रही हो, उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप अगर उनकी परेशानी को दूर कर पाएंगे, वो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। एक बहुत अच्छी सेइंग है, पीपल लीव पीपल, पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़े साल पहले मैंने सुनी थी अपने जॉब अर्ली करियर्स के अंदर कि लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कोई छोड़ के नहीं जाता। राइट? सो मैं इससे आपको ये कहना चाह रहा हूं, यू हैव टू क्रिएट लीडर्स नॉट बॉसेस। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स क्रिएट करने हैं जिसके साथ आपके एग्जीक्यूटिव्स, आपके टीम मेंबर्स जुड़ के काम करें, ना कि आप बॉसेस क्रिएट करें। क्योंकि बॉसेस क्रिएट करने से क्या होता है, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, डिस्कंफर्ट आता है और जल्दी जल्दी आपके लोग एट्रिशन हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटेंशन टूल है ध्यान रखने के लिए कि आपको लीडर्स कैसे डेवलप करने हैं।
इसके साथ साथ आप बहुत सारी एंगेजमेंट एक्टिविटीज बिल्ड कर सकते हैं अपने एचआर के थ्रू, अपनी मैन पावर मैनेजमेंट टीम के साथ, आपकी पीपल स्ट्रैटेजी टीम के साथ, जहां जो आपको आपके एम्प्लॉयज को एंगेज रखे, उनके साथ एक्टिविटीज बिल्ड कीजिए, उनको आउटिंग के लिए लेके जाइए, उनको उनके साथ कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कीजिए, उनके साथ कुछ उनकी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कीजिए। इससे क्या होता है कि वो रिटेन्ड रहते हैं आपके साथ और लंबे टाइम तक आपके साथ काम करने के लिए थोड़ा एनेबल्ड रहते हैं। ये तो बात हुई रिटेंशन की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। कॉल सेंटर में काम करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, या आप उनको हायर करते रहे, उनको बेनिफिट्स दिखाइए, क्या फायदा है कॉल सेंटर को ज्वाइन करने का। रिवॉर्ड रिकॉग्निशन भी अच्छा है, साथ ही साथ स्किल इनेबलमेंट और स्किल एनहांसमेंट का आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप हमारे साथ कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। इसी के साथ एक ग्रोथ एस्पेक्ट, यानी कि जो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस है कि मैं ग्रो करना चाहता हूं लाइफ में। हर व्यक्ति फर्स्ट लेवल पे ज्वाइन करके नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति आगे ग्रो करना चाहता है, हर टीम मेंबर आगे ग्रो करना चाहता है। कॉल सेंटर्स में काम करने से आपका टीम मेंबर की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी हो जाती है, आप बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये आपको उनको बेनिफिट समझाना है। साथ ही साथ वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स है, आप मॉर्निंग में काम करना चाहे, इवनिंग में काम करना चाहे, लेट नाइट काम करना चाहे, अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे आप काम कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। कई व्यक्ति होते हैं जो सुबह कॉलेज अटेंड करते हैं और शाम को जॉब करना चाहते हैं। आई थिंक हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए हमारे साथ जॉब करने के लिए, बिकॉज वो बहुत सीरियस होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंटली इस जॉब को समझते होंगे, राइट। सो ये बेनिफिट्स आपको डिस्कस करना चाहिए। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोजर मिलता है, स्ट्रक्चरल एक्सपोजर मिलता है एक व्यक्ति को ग्रो करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज इस वीडियो में हमने आपसे कॉल सेंटर्स के हायरिंग के बारे में, रिटेंशन के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत डिटेल में बात किया, और ये आपको बहुत मदद करेगा एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा ऑफिस और अच्छी मैन पावर बिल्ड करने के लिए। इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।